सभी साधकों को, सभी हरिभक्तों को राधा चरणदास का जय जय श्री हित हरिवंश। व्रत मतलब दृढ़ निश्चय करना। हमारी संस्कृति में व्रत यानी उपवास का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत या उपवास का विशेष महत्व होता है। व्रत का उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क में भगवत प्राप्ति को पुष्ट करना है और इसी उद्देश्य से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरूथनी एकादशी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछते हुए कहा कि हे यशोदानंदन, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में मुझे कुछ बताने का कष्ट करें कि इसकी महिमा क्या है, इस व्रत का पालन करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से विख्यात है। यह एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी एकादशी के व्रत से समस्त पापों की हानि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से उदार और कृपालु एकादशी दूसरी कोई अन्य नहीं है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है और इसकी कथा को सुनता है या श्रवण करता है, उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। भगवान आगे कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत से राजाओं ने भी इस व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन किया था। जैसे एक बार पृथ्वी के राजा मानधाता को इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करता था। वे अत्यंत दानवीर तथा तपस्वी राजा था। एक दिन वह जब जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी वहां एक जंगली भालू आया और उसने राजा का पैर खा लिया। वह जंगली भालू राजा का पैर खाता रहा, लेकिन राजा ने उफ तक नहीं की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने मानधाता को वर दिया कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसे ही भगवान श्री राम के पूर्वज स्याकू वंश के राजा धुंधुमार को शिव जी के शाप की वजह से कोढ़ का रोग हो गया था और इस दंड से वे बहुत ही असहनीय पीड़ा में थे। लेकिन बरूथनी एकादशी का व्रत करने से उन्हें इस शाप से मुक्ति मिली और भगवान ने आगे युधिष्ठिर जी को बताया कि इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने का फल भी इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है, गजदान से श्रेष्ठ भूमि दान है, उससे भी श्रेष्ठ तिल दान है और उसके बाद स्वर्ण का दान है और सभी दानों में उत्तम अन्न दान है। अन्न दान कन्यादान से भी अधिक श्रेष्ठ है। कन्यादान और धनुदान एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन अन्नदान महादान कहलाता है, जिससे व्यक्ति के पूर्वज और सारे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन विद्यादान अन्नदान से भी अधिक लाभकारी है, जिससे हर व्यक्ति परमात्मा से अपने सोए हुए संबंध को जागृत कर सकता है। लेकिन बरूथनी एकादशी व्रत इन सभी दानों से श्रेष्ठ होता है। यदि आप बरूथनी एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक रखते हैं तो सभी दानों से श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। इन सभी दानों से जो पुण्य मिलता है वह केवल बरूथनी एकादशी के व्रत को रखने से ही मिल जाता है। जो लोग कन्या धन से अपनी जीविका चलाते हैं वे नरक में जाते हैं। इसीलिए सर्वथा कन्या धन से बचना चाहिए, उसे अपने कार्य में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र मन से कन्यादान करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पुण्य की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत को रखने से कन्यादान जैसा पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए दशमी के दिन से शारीरिक और मानसिक रूप से नियम संयमित कर लें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान नारायण को दीप और धूप अर्पित करके उनके समक्ष एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। तुलसी पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूरा दिन व्रत का पूरी निष्ठा से
और अन्न त्याग करके पालन करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज करने के पश्चात ही व्रत को संपन्न करना चाहिए। व्रत वाले दिन विष्णु भगवान के 108 नामों का जाप करें, माला जप करें, हरि कथा का श्रवण करें। व्रत करने वाला वैष्णव दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोंदों, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, बाल काटना, नाखून काटना, असत्य भाषण, इन बातों का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, 2 बार भोजन, मैथुन, इन वस्तुओं का परहेज करें। एकादशी व्रत में रात्रि का जागरण आवश्यक होता है। एकादशी व्रत को करने के लिए हृदय में भाव का होना अति आवश्यक है। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को आपका सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत, मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए। भगवान केवल आपके एक छोटे से भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए व्रत को रखने से पहले अपनी निष्ठा और भाव को जागृत करना अति आवश्यक है। जब आप एकादशी के दिन व्रत को प्रारंभ करते हैं तो संकल्प लेते समय प्रभु से अपने हृदय की प्रार्थना को अवश्य करें, अपने भाव को जागृत करें और बस ऐसा अनुभव करें कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी निष्ठा प्रदान करें और अपने पूरे तन मन धन से आपके इस व्रत को रख सकूं। हमने बरूथनी एकादशी के विषय में चर्चा कर ली है कि इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को समझना आवश्यक होता है। सामान्य रूप से लोग किसी न किसी कामना हेतु या अपने पापों के प्रायश्चित हेतु एकादशी व्रत करते हैं या फिर सेहत के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त एकादशी व्रत को केवल भक्ति मार्ग की ओर और अधिक सुदृढ़ करने के लिए या भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए रखते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। और एक भक्त के लिए अपने स्वामी की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा वरदान है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बरूथनी एकादशी का व्रत किस प्रकार रखा जाता है, इस व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत को करने से हमें कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, इसके विषय में जाना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे वीडियोस का फायदा उठा सकें। हम आध्यात्मिक वीडियोस बनाते हैं और चाहते हैं कि इसका लाभ जन जन तक पहुंचे। इसके लिए आपका सहयोग परम आवश्यक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधा चरण दास का जय जय श्री हित हरिवंश।